आज का हमारा विषय है पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण यानी नियम। पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण हम सीखेंगे। सबसे पहले आता है समवर्ग प्रगुण यानी नियम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद घटाने का साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद घटाने का तत्समक अवयव यानी कि सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी। आइए इन चारों नियमों को बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को ध्यान से देखिए। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार और इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। हम इन्हीं संख्याओं में घटाने के नियमों को सीखेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण यानी नियमों के अंतर्गत आता है समवर्ग प्रगुण यानी नियम। इसमें है दो संख्याएं हमें दी जाएंगी या हम दो संख्याएं ले सकते हैं। उन दोनों संख्याओं को जब आपस में घटाया जाएगा, घटाने के बाद भी अगर पूर्ण संख्या आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि घटाने के लिए समवर्ग नियम लागू होता है। यहाँ पर ए कोई संख्या हो सकती है, बी भी कोई संख्या हो सकती है। जब उन्हें घटाया जाएगा तो देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले मानकर चलिए हमारे पास एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3। अगर हम 2 में से 3 को घटाने लगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1। अब माइनस का 1 जो है ये पूर्णांक सॉरी माइनस का 1 पूर्ण संख्या नहीं होती। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब यह समवर्ग नियम का पालन नहीं करती, यानी कि घटाने के लिए समवर्ग नियम का पालन नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवर्ग नहीं है, मतलब समवर्ग नियम का पालन यहाँ पर नहीं होता। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण यानी नियम। सबसे पहले आता है क्रम विनिमय प्रगुण यानी क्रम विनिमय नियम। इसके लिए भी हमें दो संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। एक संख्या मानो a है, दूसरी संख्या मानो b है। तो पहले a में से b को घटाकर देखेंगे, फिर b में से a को घटाकर देखेंगे। अगर ऐसा करने पर दोनों तरीके से आंसर एक जैसा आता है तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। चलिए संख्या देखते हैं पहले। मानकर चलिए एक संख्या हमने ली 4, दूसरी संख्या हमने ली 5। हम सबसे पहले 4 में से 5 को घटाकर देखेंगे। उसके बाद हम 5 में से 4 को घटाकर देखेंगे और देखते हैं क्या दोनों से आंसर एक जैसा आता है। यहाँ जब 4 में से 5 को घटाया जाएगा तो आंसर माइनस का 1 आएगा, और जब यहाँ 5 में से 4 को घटाया जाएगा तो आंसर प्लस का 1 आएगा। अब ये दोनों आंसर तो अलग अलग आए। इसका मतलब है कि घटाने के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अब घटाने का साहचर्य प्रगुण। इसके लिए हमें तीन संख्या की जरूरत पड़ेगी, ए, बी, सी। हम क्या काम करेंगे, पहले ए में से बी को घटाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से सी को घटाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पहले बी में से सी को घटाएंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर ए में से घटाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि घटाने के लिए साहचर्य नियम का पालन होता है। आइए चेक करते हैं। हम यहाँ तीन संख्या लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 2, उसके बाद लेते हैं 3, उसके बाद लेते हैं 4, और ए बी सी की तरह इन्हें लिख लो। सबसे पहले लिखेंगे 2 में से 3, फिर उसके बाद लिखेंगे 4, और फिर हम लिखेंगे 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4, और दोनों तरीके का आंसर देखते हैं क्या आता है। जब हम 2 में से 3 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा माइनस का 1, और माइनस के 4 पहले से ही हैं।
तो इसको जब पूरा सरल किया जाएगा तो हमें मिलेगा -5। अब आइए दूसरे तरीके से हल करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है 2, उसके बाद माइनस। अब यहाँ 3 में से जब 4 माइनस किया जाएगा तो आएगा माइनस का 1। अब ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3। अब इन दोनों आंसरों को देखिए, सबसे पहले दोनों आंसर ही अलग हैं और दूसरी बात, यहाँ पर सरल करने पर माइनस के 5 आया है, जबकि पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, प्लस में होती हैं। तो इसका मतलब होता है घटाने के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण नियम। इसमें तत्समक अवयव। सबसे पहले इन पूर्ण संख्याओं को ध्यान से देखिए। इन पूर्ण संख्याओं में हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे किसी भी संख्या में से घटाएं, घटाने के बाद आंसर वही आ जाए। जैसे मानकर चलिए हमारे पास कोई संख्या 2 है, 2 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि आंसर वही संख्या आ जाए। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं में 0 भी एक संख्या होती है, 0 को घटाने पर वापस 2 आ जाता है। लेकिन जब 0 में से 2 को घटाया जाएगा तो क्या तब भी वापस 2 आ रहा है? तब तो माइनस का 2 आता है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्या होती हैं, इन पर घटाने के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।